थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये जो मास्टरी क्लास है आज की, ये फेस रीडिंग के बारे में है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फेस रीडिंग के बारे में कोई भी कुछ भी कहना चाहते हैं? आपके पास कुछ भी आउटपुट है फेस रीडिंग का? कहीं ने कुछ, किसी ने कुछ कहीं पढ़ा है, कुछ सुना है, कहीं कुछ प्रैक्टिकल तौर पर इसको देखा है, या अपने आसपास देखा हो किसी को जो फेस रीड करते हैं? कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, 5 मिनट हम बात कर सकते आप हैं। हैंड रेज कर सकते हैं तो आई विल अनम्यूट, तो थोड़ा काउस नहीं होगा। एनीवन? कोई भी कुछ भी। थोड़ा सा आप ही शुरू कीजिए मैम, तो लोग थोड़े खुलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज की जो मास्टरी क्लास है, वो मास्टरी क्लास इसलिए है क्योंकि मैं इसमें आपको ग्लिम्स ऑफ द फेस रीडिंग बताऊंगी। जो चेहरे को पढ़ने की कला है, वो कैसे हमारे जीवन में हमारी आने वाली चीजों को, या जो हमारे साथ चीजें चल रही हैं उसको एक सेग्रीगेशन लाने के लिए बहुत हेल्प करती है। आप अपने जीवन में लोगों का चुनाव कर सकते हो बेहतर तरीके से। आप अपने जीवन में, अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप इस चेहरे को पढ़ने की कला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता था पहले के टाइम में, हमारे पास कोई टूल नहीं था क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थी नहीं। और उस टाइम पे फिर हमारे पास छोटे छोटे जो टूल होते, जैसे हम लोग बोलते थे दादी नानी के नुस्खे हैं, ये कर लो इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये जो टूल है आर्ट ऑफ फेस रीडिंग, ये पहले के टाइम में बहुत हेल्पफुल थी। अगर हमें किसी के लिए लड़की का चुनाव करना है, अपने घर में बहू लानी है, या दामाद का चुनाव करना है, तो उस टाइम पर ये फेस रीडिंग को बहुत अच्छे से यूज किया जाता था। जैसे मैं उसके एक या दो एग्जांपल आपको देती हूँ कि क्या बोला जाता था कि अगर किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और उसकी आईब्रोज बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर दिख रही है, आर्च शेप की है, आईज तक उसकी लेंथ आ रही है, तो ऐसे में वो लड़की ये बता रही है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उसके पति की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, उसके पति के जीवन में आने वाले समय में काफी उनको ग्रोथ मिल सकती है, उनकी वेल बीइंग को बताता था। तो ऐसी लड़कियों का चुनाव जल्दी हो जाता था। उसके बाद कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई है कि अगर हंसते वक्त किसी लड़की के दांत बाहर आते हैं, तो उस टाइम पर उनको नहीं सेलेक्ट किया जाता था। उसका रीजन ये है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, वो मुंह फट उनका स्वभाव होता है, जिससे रिलेशनशिप में फ्यूचर में आगे चलकर दिक्कत या परेशानी आ सकती है। और पहले के परिवार तो बहुत बड़े होते थे, जॉइंट परिवार में इस तरह की पर्सनालिटी का आना उनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप को खराब कर सकते थे, होने के चांसेस ज्यादा होते थे, इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं किया जाता था। उसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमें दामाद या लड़का देखना है अपने लड़की के लिए, तो ऐसे में वो देखते थे कि लंबा फेस अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लंबे फेस वाले व्यक्ति धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उन्हें परिवर्तन से कोई परेशानी होती नहीं है, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि शादी जो है एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज समय समय पर दोनों को करना पड़ता है। तो लंबे फेस वाले व्यक्ति जो है थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, समझदार होते हैं, या वो कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। वहीं पे अगर स्क्वायर फेस है, तो स्क्वायर फेस में क्या होता है, थोड़े सा जो नेचर होता है वो फिक्स्ड हो जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो व्यक्ति का स्वभाव खराब है, बट उनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी फिक्स्ड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो टाइम के साथ परिवर्तन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल करके ही वो या तो बदल पाते हैं या शायद नहीं बदल पाते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह से मतलब मैच मेकिंग के लिए बहुत यूज किया जाता था, क्योंकि पहले कुंडली होती नहीं थी, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से मंथ टाइम ये सब का अभाव बहुत रहता था। तो इसका बहुत अच्छे से सिलेक्शन किया जाता था। अभी आज के टाइम में हम इसको, जैसे हम अपने बच्चों को किस तरह से किस लाइन में डालें, किस तरह से उनके लिए अच्छी फील्ड का चुनाव करें, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बच्चे की बॉर्न क्वालिटी क्या है वो हम जान सकते हैं फेस रीडिंग से। इसके साथ साथ अगर आप हायरिंग प्रोसीजर में हैं, आपकी खुद की कंपनी है, या आप एचआर में हैं, या फिर आप
ऐसे थर्ड पार्टी में है जहां पर आपको चूज करके एक दूसरी कंपनी को फॉरवर्ड करना है, उस केस में भी आप फेस रीडिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप राइट डेजिग्नेशन के लिए राइट पर्सन का चुनाव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपने सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करके उसको सही स्थान पर भेज दिया है। अब वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं है उसको कुछ सिखाने की, पढ़ाने की। तो अब मैं स्लाइड शेयर करती हूँ और भी हम बहुत सारी चीजें, आज की स्लाइड में मैंने काफी कुछ ऐड किया है, तो वो मैं शेयर करती हूँ। स्लाइड विजिबल है सबको? कोई मैसेज से? यस मैम, बराबर दिख रही है। ठीक है। तो जो फेस रीडिंग है वो ओवरऑल पर्सनालिटी को बताता है। ओवरऑल मतलब पूरी पर्सनालिटी आप फेस रीडिंग से कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी तो आती है, इसके साथ साथ हेल्थ, आपका भाग्य, कौन व्यक्ति कितना भाग्य लेके आया है वो भी हम पढ़ सकते हैं। अब मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं कभी चेकअप करवाने तो वो आईज को अच्छे से देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी फेस रीडिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि आईज के कलर से व्यक्ति बीमार है नहीं है, किस तरह की प्रॉब्लम उसको है, वो हम जान पाते हैं। तो हेल्थ में भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत प्राचीन टाइम से भी लोग कर रहे हैं और आज भी ये प्रैक्टिस जारी है। अभी जो ये एक जर्नी है फेस रीडिंग की, कि इसको किस किस सभ्यता ने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले इंडिया की, हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो मैंने सबसे पहले इंडिया चूज किया। अपने हमारे देश का जो कल्चर है वो ये है कि हम कर्मों की ज्यादा बात करते हैं, किस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, तो उसके जीवन में उसको क्या कुछ अच्छा मिलेगा या क्या कुछ परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती है। तो इंडिया में फेस रीडिंग को कर्मों को रीड करने के लिए, पास्ट लाइफ में क्या किया है उसको रीड करने के लिए, और भाग्य कैसा होगा, क्या फीचर ऐसे व्यक्ति के अंदर हैं जो उसके भाग्य के बारे में बताते हैं, इस तरह से हमने उसको इस्तेमाल किया और आज भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र एक जो है, जिसमें हस्तरेखा के बारे में बताया गया है, उसी में ही फेस के बारे में काफी सारी जानकारी दी गई है। ग्रीक पीपल ने क्या किया, उन्होंने मोरल वैल्यूज मतलब पर्सन के चरित्र को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। चाइना चाइना में चाइनीज लोग जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको 5 तत्वों में डिवाइड करके तत्वों के आधार पर इसको रीड किया। कि जैसे तत्वों में, अभी मैं आपसे एक चीज बताती हूँ कि हम शेप देखते हैं, तत्वों के आधार पर सभी तत्वों का एक एक शेप है। अभी जैसे मैंने बात की कि लंबा जो फेस है वो टाइम के साथ अच्छा ग्रो करता है। स्क्वायर फेस जो है थोड़े फिक्स स्वभाव के होते हैं, वो परफेक्शन की ओर ध्यान देते हैं। उसी तरह से अगर किसी का सर्कल फेस है, राउंड फेस है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर फेमिनाइन क्वालिटी ज्यादा होती है, वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, खुद को तकलीफ में डालते हैं लेकिन दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। वो बहुत केयरिंग होते हैं, अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो दिल से करते हैं। तो ये शेप से हम इतना ओवरव्यू समझ सकते हैं। उसके बाद जो यूरोपियन पीपल थे, उन्होंने क्रिमिनल टेंडेंसी को समझने के लिए फेस रीडिंग का इस्तेमाल किया, कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्रूएलिटी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं एक ऐसे पर्सन से मिली थी 4-5 साल पहले, जो यूएस में है, मतलब पास्ट 3 जनरेशन से। उनके पास एक प्रॉपर्टी है जहां पर वो 25 से 30 क्रिमिनल हमेशा रहते हैं, उनका यूएस गवर्नमेंट के साथ उस रीजन में टाई अप है। तो उन्होंने ये बताया था उस वक्त पर कि जब उनकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि उनको सुधार केंद्र की तरह रखा जाता है कि ये सुधर जाएं, तो काउंसलिंग के टाइम पर बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं उनके पुलिस फोर्स के साथ, जो भी पुलिस के होते होंगे मेंबर्स, उनके साथ ऐसे पर्सन आते हैं, या तो वो फेस रीडिंग करते हैं, या वो पामिस्ट होते हैं, या वो दोनों होते हैं, या फिर वो उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। उससे वो क्या बोलते हैं कि जब हम इनके पाम को पढ़ते हैं या जब हम इनके चेहरे को पढ़ते हैं, तो इनके अंदर कितनी क्रूएलिटी है और मतलब किस एज तक वो क्रूएलिटी रहने वाली है, उसको डिकोड करते हैं, जिससे उनको सुधार करने के लिए एक बहुत अच्छा
एक चैनल मिलता है कि किस तरह से इन व्यक्ति के अंदर सुधार लाया जा सकता है। क्या वो हार्डकोर मेहनत करके करवा सकते हैं, क्या वो उनके ब्रेन वॉश करके करवा सकते हैं, या क्या वो एक अच्छी कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको सुधार सकते हैं। तो ये आज भी वहां पे होता है, क्योंकि मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आज भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू है सुधार के लिए। अभी बहुत बार ये होता है कि फेस रीडिंग में ऐसा क्या है, हमें क्यों करने की जरूरत है, या इससे हम क्या क्या जान सकते हैं। तो इसकी एक प्राचीन हिस्ट्री तो है ही, इतिहास तो है ही, कि हर सभ्यता में लोगों ने इसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया है। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए इसका, हम किसी को पढ़ सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, हम भाग्य के बारे में भी जान सकते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को तैयार कर सकते हैं। ऐसा हमने बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि हम प्रॉब्लम को अपने जीवन में आने से रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे दो, वो सॉन्ग भी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो ऐसी शक्ति हमें दीजिए कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना अच्छे से कर सके, और फिर भी हम खड़े रहें। तो इसीलिए डेस्टिनी क्या है, किसी का भाग्य किस तरह का आने वाला है, अच्छा या बुरा, दोनों ही स्थिति में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं पहले ही। तो बहुत हद तक आपको ये प्रॉब्लम से सेव कर सकता है, या आपको परेशानियों से, स्ट्रेस लेवल से बचा सकता है। हेल्थ, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हेल्थ हम वाइटैलिटी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। फेशियल सॉरी, फेशियल फीचर्स ये सारी चीजों को डिकोड करता है। फेशियल फीचर्स में आपकी सारी चीजें आती हैं, फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, ईयर, लिप्स, फिल्त्रम, ये सब आता है, जो आपकी एक 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 यूनिक क्वालिटी में एड ऑन क्रिएट करते जाती है कि अच्छा ये चीजें हैं तो इस तरह का आपका स्वभाव हो सकता है। तो हम भी इसे अपने जीवन में इन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कुछ और भी चीजें इसमें इजाद कर पाए कि आप इनको किन चीजों के लिए यूज कर पा रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे फेस रीडिंग में सबसे पहले सीरियल वाइज चलेंगे तो हमारा फोरहेड आता है। फोरहेड को हमारी विजडम से, बुद्धिमता से जोड़ा गया है, विवेक से जोड़ा गया है। फोरहेड कहीं ना कहीं ग्रह से जुड़ा हुआ है, जुपिटर का उससे कनेक्शन है। इसीलिए आप कितना एक्सपैंड करने वाले हो जीवन में, वो आपका फोरहेड बता देता है। फोरहेड में आपके सातों प्लैनेट की स्थिति से, स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, वो हम जान सकते हैं। बहुतों के पास कुंडली नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ऐसा ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि आप एक एक ग्रह को, क्योंकि उसका सीक्वेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीक्वेंस है, आप वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे और उसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो आप हर प्लैनेट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि फोरहेड की जो लकीरें हैं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्योंकि अगर कोई ऐसे विपदा आने वाली हो जीवन में, तो वो जो लाइन है, जो जिस प्लैनेट से जुड़ी है, वहां पर कोई ब्रेक हो सकता है, वहां से कोई और एक ब्रांच निकल सकती है, या वहां पर हो सकता है चोट लग जाए, स्टिचेस पड़ जाए, इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो वो एक इंडिकेशन है कि या तो परेशानी आ गई या फिर फ्यूचर में आने वाली है। आप वो फोरहेड से पढ़ पाएंगे। अभी फोरहेड की मैं एक चीज और बताती हूँ। जैसे फोरहेड को लक से जोड़ा गया, क्योंकि जुपिटर जो है ना, वो एक्सपेंशन के प्लैनेट है, जुपिटर जो है वो ब्लेसिंग के प्लैनेट है। जिसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है ना, उसके जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स आती है, आपके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। तो उसको लक से भी जोड़ा गया है। अब देखिए, आप ये तीन पिक्चर आपके सामने है, सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु और मलाइका अरोड़ा खान। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी देखिए किसका फोरहेड ब्रॉड है। आप देखिए, वो लड़कियां जो है वो लकी होती हैं, उनको लक्ष्मी के समान माना गया है। बहुत ग्रोथ देता है ऐसा फोरहेड। फोरहेड की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप इनकी कंडीशन देखिए, इनके फोरहेड बहुत अच्छे हैं। तो वो जो है, जितना अच्छा फोरहेड होगा, जितना ब्रॉड होगा और नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही जीवन में फॉर्चून क्रिएट होता है या फॉर्चून आता है। हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा है, हो सकता है आपके स्पाउस के अच्छे कर्मा है जो आपको मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन लक इसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और जब एक बार लक जुड़ जाता है ना किसी के साथ, तो वहां पे वेल्थ जो है, उसकी कमी कभी नहीं आती है।
और जुपिटर को भी वेल्थ का प्लैनेट माना गया है, जुपिटर को फैमिली का भी प्लैनेट माना गया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप जोड़ते हैं ना उसको पूरी डेडिकेशन के साथ निभाते हैं। ये बात अलग है कि सामने वाला उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी हम हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, फिर हम उसका फोरहेड और उसको रीड करेंगे। लेकिन जिसका फोरहेड अच्छा होता है, ये बहुत लॉयल होते हैं अपनी तरफ से, जिस चीज के लिए समर्पित होते हैं उसकी तरह से पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। तो फोरहेड की ये खासियत है। अभी फोरहेड के बाद हम चलते हैं आईब्रोज पे। अब ये आईब्रोज जो है, आप देखिए काजोल की आईब्रोज हमेशा चर्चा में रहती है। इसकी जॉइंट है, इसको ये जो आईब्रो है जॉइंट, ये आपकी ना विल पावर को बताती है कि मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपने आप में इनफ हूँ, मैं अपने लिए सारी चीजों को खुद से क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो डेडिकेशन और वो विल पावर और फोकस, ये तीनों चीज अगर किसी के पास है तो उसको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये हमको एक छोटी सी चीज से जानना हो, तो आप ये देख लीजिए कि वो आईब्रो जॉइंट है क्या। बहुत बार ये होता है कि वो जॉइंट का जो कनेक्शन होता है, वो गर्ल्स, अगर गर्ल्स के हैं या बॉयज के भी है, आजकल वो लोग भी आईब्रोज करवाते हैं, तो वो उसको रिमूव करते रहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है जितनी ऊंचाई तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है, क्योंकि वो इस भगवान की देन को, जो जिस फीचर को वो लेके आया है, उसको मैनुअली अगर बार बार हटा रहा है, तो शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये एक ब्लेसिंग है जो जॉइंट आईब्रोज आपको बताती है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सुनते नहीं है, सीधा अपना एम साधा और उस पे निकल गए। अगर यही, आप देखिए आशुतोष राणा की भी वही है, और इनकी भी अगर आप विकिपीडिया या इनकी भी बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। काजोल ने भी बहुत हार्डवर्क किया है शुरू शुरू के टाइम पे, और लेकिन एक बार जब वो प्लेटफॉर्म पे आई, तो फिर वो आज तक वो चीज उनकी मेंटेन है। सॉरी। अब ये जो वाइड आईब्रो है, जैसे करीना कपूर की है, तो ये थोड़े से अडेप्टर होते हैं, मतलब थिंकर होते हैं, ओपन होते हैं। ये किसी भी, आप देखिए करीना कपूर के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हैं, शी इज रेडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये क्विक भी है, अडेप्टेबल भी है, और समय के साथ जो है ये अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज कर पाती है। और ओपन तो बहुत ज्यादा है। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज सुनेंगे तो आप शायद समझेंगे कि इनको झिझक नहीं होती है, किसी भी टॉपिक के बारे में ये अच्छे से बात कर सकती हैं ओपनली। आइज, आइज क्या होती है? आइज के बारे में तो शायद मुझे लगता है हम सभी ने बहुत सारे गाने सुने हुए हैं, है ना? तेरे नैना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं। तो वो सच में, अगर आप ये फेस रीडिंग पढ़ने के बाद अगर आप वो आइज वाले सॉन्ग सुनेंगे, तो आपको ना ये कनेक्शन फील हो जाएगा कि हाँ, ये जो गाना है ना कहीं हमारी आईज से तो मैच कर रहा है। आंखें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें आपके जीवन में आपका किसी भी चीज के प्रति क्या नजरिया है उसको बताती है। जैसी आंखें होंगी वैसा ही आप देखोगे। तो आईज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि बहुत बार हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी को हमेशा, किसी को नहीं, सबको ही हमेशा गलत समझता है। हम, और फिर उसको ये सुनने को आता है कि वो खुद बोलते हैं कि सब मुझे ही गलत समझते हैं। एक्चुअली उनका देखने का नजरिया गलत है, इसीलिए वो सबको एक समान देख रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम नहीं है ये उनकी आईज है जो इस चीजों के बारे में एक कॉन्फर्मेशन दे रही है। तो उन्हें धीरे धीरे इन चीजों को सुधार में लाना चाहिए प्रैक्टिकल तरीके से। अब मैंने संजय दत्त की आईज इसलिए ली है क्योंकि मैंने बहुत सारे फेसेस देखे हैं। इस तरह की आईज मुझे ना बहुत कम दिखी, तो इसलिए मैंने संजय दत्त को लिया। मैं इनसे खुद मिली हुई हूँ 10-12 साल पहले। आई हैव मेट हिम। ये अपने बच्चे को भी लेके आए थे, एंड मतलब ये इतने काइंड हैं कि इन्होंने हमें अपना बच्चा दे दिया कि थोड़ी देर इसके साथ जाओ और खेल लो। मुझे मीटिंग, वो शूटिंग की उनकी लॉन्च थी, एक मूवी थी, उसकी लॉन्च के लिए ये आए थे होटल में, और हम लोग इनसे तब मिले थे। तो हमने इनके बच्चे के साथ काफी देर तक 2-3 घंटे आराम से खेले। फिर इनकी जब मीटिंग ओवर हुई तो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया उनका बच्चा। तो इतने काइंड है, इतने काइंड है। ये एक सच में एक नोबल कैरेक्टर है। एक इनका न्यूज तो आप लोगों ने सुना होगा कि इनको जेल हुई थी
और 5 साल में, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो ये बाहर आ गए। इनके फादर भी बहुत अच्छे थे, सबने सुना होगा, सुनील दत्त। लेकिन फिर भी जो इनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट है फिल्म इंडस्ट्री में, वो शायद आपको बहुत कम लोगों के लिए वो देखने को मिलेगी। नोबल कैरेक्टर है ये, इस तरह की आइज जिसकी होगी वो सच में एक नोबल कैरेक्टर है। अब इनके फेस में आप थोड़ा सा और भी देख सकते हो, देखिए इनकी एक ये लाइन दिख रही है, और ये लाइन बीच में से ब्रेक है, और यहाँ पे फिर एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन जा रही है, वो लाइन कंप्लीट है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि ये जो प्लैनेट आएगा यहाँ पे, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, और यहाँ पे जो प्लैनेट आएगा ना, वो प्लैनेट की कुछ गड़बड़ी है। हो सकता है इसीलिए उनके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस उनको मिले हैं। यहाँ पे भी एक लाइन है जो इधर नहीं आ रही है। तो इस तरह से जब आप बारीकियों को देखोगे किसी के भी चेहरे में, तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्सनैलिटी क्या है। अब ये जो आईज है ना, इसको फिनिक्स आई बोलते हैं फेस रीडिंग के लैंग्वेज में। ये सक्सेस को बताती है, ब्लेसिंग को बताती है। इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आई है। इनकी तो मूवी हमने देखी होगी, आप सभी ने देखी होगी, जो रणबीर कपूर ने की है। ये ड्रग्स में एडिक्टेड थे, इनको सुधार केंद्र में रखा गया था, भाग के आ गए थे, बहुत तकलीफ हुई हेल्थ वाइज, रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई थी, काम नहीं मिल रहा था। फिर इनके पापा ने इनको बहुत सपोर्ट किया। वो सपोर्ट सिस्टम भी होना एक ब्लेसिंग ही है। हो सकता है उनके पापा उस टाइम पे उनकी सपोर्ट ना करते तो शायद आज ये इतनी बड़ी, मतलब चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते, हो सकता है उस चीजों से बाहर ही नहीं आ पाते। तो ये आइज जो है अपने आप में एक ब्लेसिंग है, और ये बहुत हाइट्स तक ऐसे व्यक्ति को ले जाती है। बहुत कम लोगों के आंखों में आपको इस तरह का फिनिक्स आई का वो दिखेगा। रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी थिंकिंग थिंकिंग पैटर्न बहुत अच्छा, मतलब अच्छा सोचने वाले व्यक्ति ये होते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी खासियत है इस साइज में, फिनिक्स साइज में। अब हम बात करते हैं ईयर। अब आप देखिए, बहुत सारे हीरो हीरोइन आपने देखे होंगे, लेकिन आमिर खान के कान कुछ डिफरेंट है। जो वो एक मूवी थी उसमें, जिसमें वो ऊपर से नीचे आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो जो मूवी थी उसमें उसके कान बहुत ज्यादा ऐसे दिखे हैं, सॉन्ग्स में भी, और कुछ कुछ सीन से बहुत ज्यादा दिखे हैं। तो ये कान क्या है, बहुत यूनिक है। कान हमारी सुनने की एबिलिटी को बताते हैं। अब देखिए गणपति जी को बहुत अच्छा लिसनर बताया गया है। वो कहीं पे भी खुसर फुसर होती है तो वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और सिचुएशन को भाप लेते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जितने बड़े कान होंगे, उतनी ही आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होगी, उतने ही आप गुड लिसनर होंगे। और एक अच्छा लिसनर होना एक खासियत है, जो व्यक्ति एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं उनकी। तो ये जो कान है ना, ये बहुत मैटर करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी से चार चांद गिरा भी सकते हैं। कानों का बहुत बड़ा रोल है। ये आपकी फैमिली हिस्ट्री को बताते हैं। कान फॉरवर्ड बेंड है या बैकवर्ड बेंड है, उससे आपका बचपन कैसा गया है, आपके रिलेशनशिप कैसे थे पेरेंट्स के साथ, आपको बहुत प्यार मिला है या आपको परेशानियों के साथ आपका बचपन बीता है, ये आपके कान डिकोड कर देते हैं। कानों से हम वेल्थ भी समझ सकते हैं। कानों से हम हेल्थ को भी भाप सकते हैं कि किसी की वाइटैलिटी कितनी अच्छी हो सकती है। और जनरल ट्रेट्स तो कान में है, मतलब जनरल ट्रेट्स तो हम हर फेशियल फीचर्स में कुछ ना कुछ जनरल ट्रेट पढ़ने वाले हैं, और कुछ उसकी खासियत पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के कान आप देखिए, ये जो कान है, कानों के बारे में एक चीज और बताती हूँ। कान अगर आपके आईब्रो सेंटर से ऊपर चले जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को बताता है। और ये फीचर जो है, ये जो पिक्चर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की गई है। आप देखिए आराम से, ध्यान से 1 मिनट देखिए कि इनके जो कान है, इनके आईब्रोज से काफी ऊंचे हैं, बराबर नहीं है, ऊंचे हैं। तो ये वो चीजों को बताता है कि इनके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो है ही। इसीलिए इनकी देखिए, इनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। अवार्ड फंक्शन में ये जाते ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू ये करते ही नहीं है। अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। अब ये ओपनली बात करते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि 30 साल इन्होंने, अब जैसे इनके कान है देखिए, वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं,
जो ये कंफर्म करता है कि ये फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच नहीं है। और फिर इन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद इसको इंटरव्यू में बताया भी है कि शायद कपिल शर्मा शो में बताया है या किसी और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आज जब मैं ये बैठ के सोचता हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट होता है कि पिछले 30 सालों में मैंने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनका डेडिकेशन इनके काम के प्रति था, इनका डेडिकेशन इनको खुद को एक अच्छी हाइट पे ले जाने का था, इनका डेडिकेशन इनको खुद को प्रूफ करने का था। इसीलिए इनका फोकस जो है वो इनके काम के प्रति ज्यादा था, फैमिली के प्रति नहीं, जो वो उनके कान अच्छे से बता रहे हैं। नोज, नोज जो है, अगेन सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अंग भंग हो जाता है फेस में तो देखिए हमारा फेस कैसा दिखता है। इसीलिए हर चीज की एक ब्यूटी है हमारे फेस में, भगवान ने जो भी दिया है कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया है। ये जो चीजें हमने अभी बात की, कान, आंख, अभी नोज की बात कर रहे हैं, फिर माउथ की करेंगे, ये 5 सेंसेस से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब नोज जो है वो भी हमारा एक सेंस है, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सूंघने का जो एक सेंस होता है 5 सेंस में, तो वो नोज से जुड़ा हुआ है। अब आप इस पिक्चर में एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड की पिक्चर मैंने लगाई है, आठ। थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इनकी सबकी नोज मोटी है पतली है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन लेंथ देखिए, सबकी नोज लंबी है। लंबी नोज एक अच्छी वेल्थ को इंडिकेट करता है। लंबी नोज आपके जीवन में आपको कितनी ऊंचाई मिलने वाली है, आपके अंदर कितनी अच्छी कला है टीम हैंडलिंग की, आप किससे कितने अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हो, ये सारी खूबियां एक लंबी नोज के साथ आती है। गॉड गिफ्ट है, सबकी नहीं होती लंबी नोज। और बहुत बार मैंने 3 4 केसेस में देखा है नोज लंबी है बट 20 22 साल में सर्जरी हो गई है। यहाँ पे जो ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे जो आईब्रो और नोज का स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, जिसको हम आग्नेय चक्र बोलते हैं, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसको वहां पर जब भी म्यूकस बढ़ जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नोज बेशक लंबी होने दीजिए, वो प्रॉब्लम को इंडिकेट कर, इसका मतलब उस टाइम पे उनको फाइनेंशियल क्रंचेस है घर में। अब 20 साल का बच्चा हो सकता है वो तो आप नहीं करता होगा, लेकिन फैमिली तो होगी, फादर होंगे, तो वहां पे फैमिली क्रंचेस दिखेंगे, वहां पे रिलेशनशिप का चैलेंज भी दिखेगा। बहुत लोगों की सर्जरी हो जाती है, तो मेरे पास कुछ केसेस आए थे जिनकी ऐसे सर्जरी हुई थी और उसी टाइम पर उनको फिनेंशियल क्रंचेस हुए थे, या फिनेंशियल क्रंच हुए और फिर नोज की सर्जरी हुई। तो वो इंडिकेशन है, ये सब हमको कुछ, ये सारी जो चीजें हैं ये एक ओमेन की तरह काम करती है। ओमेन, हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, पहले जब प्रश्न शास्त्र के माध्यम से लोग अपने अपने प्रश्न पूछते थे, तो ओमेन का यूज किया जाता था कि अगर छिपकली दिख गई तो क्या हो जाएगा, कोई विडो दिख गई तो क्या हो गया, हाथ से पेन गिर गया तो क्या हुआ, क्रैम्प आ गया तो क्या हुआ, तो ये सारी चीजें एक ओमेन के रूप में काम करती थी। तो यहाँ पर भी हम हर जगह ओमेन को देखेंगे ही, कहीं पर भी चोट लग गई, कहीं पर भी स्टिचेस आ गए, कहीं पर किसी भी तरह की कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो पहले नहीं हुई है, तो वो एक वुमेन की तरह ही काम करेगा और आपको लाइफ में आने वाली घटनाओं के बारे में इंडिकेट करता है। तो नोज जो है वो आपका वेल्थ को तो इंडिकेट करती ही है, साथ में आपके सक्सेस को भी बताती है, आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बताती है। इसके बाद हम नॉस्ट्रल की बात करते हैं। नॉस्ट्रल तो हमने सबने ध्यान दिया होगा, किसी की नॉस्ट्रल बहुत छोटी छोटी होती हैं, किसी की नॉस्ट्रल बहुत बड़ी होती है। कोई कोई बहुत क्लीनिंग करते करते, किसी किसी को आदत है कि हमेशा क्लीन करते हैं, तो वो नॉस्ट्रल बड़ी हो जाती है टाइम के साथ साथ भी। तो नॉस्ट्रल जितनी बड़ी होगी उतना ही उस व्यक्ति के पास पैसा टिकेगा नहीं, वो खर्च करने वाले होंगे। और हो सकता है बहुत सारे केसेस में आप ये देखोगे कि वो बिना मतलब का खर्च कर रहे हैं, कि पसंद आया ले लिया, जरूरत है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बट खर्च कर रहे हैं। तो उनकी सेविंग वाली उनको हैबिट्स नहीं है, से पैसा को सेव रखने की कला उनके अंदर नहीं है। वही अगर छोटे नॉस्ट्रल्स होंगे, जैसे आप देख सकते हो, ये देखो ये काफी छोटे नॉस्ट्रल है, फेसबुक के जो
सीईओ है, या फिर वॉरेन बफे का भी आप देखेंगे, इनके नॉस्ट्रल काफी छोटे हैं। पैसा बहुत इन्होंने जोड़ा है, पूरा डोनेट करने के बाद भी उनके पास काफी सारा पैसा उन्होंने फिर से जोड़ लिया। तो ये इनके अंदर बाई बॉन्ड कला होती है, आर्ट होता है, ब्यूटी होती है, कि इनको संभालना आता है। अब संभालना अगर आता है, तो ये संभालने की जो कला है, ये सिर्फ पैसे पे लागू नहीं होती है, ये हर जगह हर फील्ड में लागू होती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, उनको चीजों को संभालना आता है। तो ये नोज से आप जानेंगे, और बहुत सारी चीजें नोज से हम और भी जानेंगे। ये सिर्फ ग्लिम्स ऑफ द नोज इन द फेस रीडिंग। अब ये फिल्ट्रम एक पार्ट है। ये फिल्ट्रम क्या होता है? नोज के नीचे की जो जगह होती है बिफोर योर लिप्स, तो ये जो गैप आता है जो कनेक्ट करता है हमारी नोज को हमारे लिप्स से। अब ये दोनों फेस में आप देखिए, ये शिल्पा शेट्टी का बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं दिखेगी आपको। आप अदर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी पिक्चर देखी है कि मुझे तो नहीं दिखा उसमें। और अनुष्का का हर पिक्चर में अच्छे से दिखता है, अगर वो पिक्चर मतलब जेन्युइन या नेचुरल वाली है तो। इसको हम ग्रूव बोलते हैं, मतलब कितना यहाँ पे डेप्थ आ रही है, कर्व आ रहा है। तो शिल्पा शेट्टी के इंटरव्यूज में, 3-4 इंटरव्यूज में उन्होंने खुद से जिक्र किया है कि उनको जो है हार्मोनल इश्यूज काफी सारे हैं, और उनका कंसेप्शन का भी प्रॉब्लम था, इसीलिए उन्होंने सेकेंड चाइल्ड में सर्वोगेसी अडॉप्ट किया, या सर्वोगेसी का ऑप्शन अपने जीवन में चुना। पहले वाली प्रेगनेंसी में भी उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, और सेकेंड में तो वो पॉसिबल हुआ ही नहीं। तो ये जो ग्रूव है, ये जो फिल्ट्रम का एरिया है, ये अगर यहाँ पर डेप्थ नहीं है, यहाँ पर कुछ अच्छा कर्व नहीं बनता है, तो ऐसे विमेंस को वाइटैलिटी का इश्यूज हो सकता, कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने काफी सारी केस स्टडी की है, उनमें मैंने इस चीज को कॉमन पाया है। वेयर एज अनुष्का शर्मा का हम सबको पता है, उनकी शादी हुई और अब इनके 2 बच्चे हो गए हैं, और हमने अभी तक इनकी ऐसी कोई न्यूज सुनी नहीं। इनके बैक टू बैक 2 बच्चे इजीली हो गए। तो ये फिल्ट्रम का एरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों का हम देख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लॉन्जिविटी से भी जुड़ा हुआ है, लाइफ फोर्स एनर्जी से भी, प्राण शक्ति आपके अंदर कितनी है ये उसको भी बताता है। इसीलिए ये फिल्ट्रम का एरिया कोई ऐसे ही नहीं बनाया है भगवान ने, इसके अंदर भी बहुत सारे राज उन्होंने छिपा के रखे हुए हैं, जो हम डिकोड करेंगे। अब ये मोल चलने से पहले मैं एक बार डिटेल थोड़ा बता देती हूँ कि ये मास्टरी क्लास जो है, ये मास्टरी का नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा है। आई एम ना, अभी मैं जो है कोर्स के बारे में बता रही हूँ। ये जो फेस रीडिंग का कोर्स है, ये मैंने मास्टरी कोर्स इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही एलोबोरेटेड कोर्स मैंने डिजाइन किया है। काफी जगह से मैंने पढ़ा है, इसमें काफी रिसर्च की है, और फिर मैंने सारी इंफॉर्मेशन को जो प्रैक्टिकल तौर पे आप देख सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो मैंने कंबाइन करके आप लोगों के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। ये फेस रीडिंग क्यों जरूरी है? आजकल के टाइम में हमारे पास टाइम की ही बहुत ज्यादा अहमियत है, लाइफ बहुत फास्ट है। तो ऐसे में ये फेस रीडिंग का टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप इससे लोगों को समझ पाओगे। आप राइट टाइम में राइट चीजों का चुनाव कर सकते हो। अपने बिजनेस पार्टनर या पर्सनल लाइफ में अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, उसके चुनाव के लिए बहुत अच्छा है। आप को अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपको एक्सेप्ट करता है, आपकी प्रोफाइल को ओके करता है या नहीं, वो भी आप समझ पाओगे। रिलेशनशिप को पहचानने के लिए, उसको अच्छा बेटर बिल्ड करने के लिए भी ये टूल बहुत बहुत अच्छी आपकी हेल्प करता है। आप इसके माध्यम से बिना कॉन्वर्सेशन किए, बिना कुंडली देखे, आप एक अच्छा रेपो बिल्ड कर सकते हो, वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, किसी के बारे में कुछ अच्छी चीजों को बताकर रिलेशनशिप को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप में ये जान सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, तो हमें उसको किस तरह से टैकल करना है। तो वो उन चीजों के लिए ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे से बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। बेनिफिट इसका प्रूव्ड है कि ये टाइम को और एनर्जी को बचाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम सही समय पर सही चीजों का एक्सक्यूज मी चुनाव मैम, करते हैं। मैम पीपीटी शेयर कर दीजिए ना।
ओके, सॉरी 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 सॉरी। अभी विजिबल है हम? इज इट विजिबल हम? यस मैम, विजिबल है। आप स्टार्टिंग से दिखा दीजिए थोड़ा सा। श्योर। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पढ़ने को, समझने को और प्रैक्टिकल तौर पे करने को आपको मिलेंगे। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत बहुत ये टूल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अगर है, और हर फेशियल फीचर के अगर आपने तीन तीन चार चार पॉइंट अगर आपने लिख भी दिए या डाल दिए अपने माइंड में, तो आप इंस्टेंट रीड कर सकते हो कि आप आज जिससे मिल रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए किस तरह का व्यक्ति बन सकता है, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजों को ला सकता है या आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसी तरह से रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम सामने वाले को पढ़ ही लेंगे तो फिर हमें उसे टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। बहुत सारे आज बुजुर्ग भी ऐसा बोलते हैं जिनकी शादी को 30-50 साल हो गए, कि मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, तो उनकी वाइफ ने आगे से जवाब दिया, अब ऊपर जाके समझना। तो आज भी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं इतने साल इसके साथ मैंने काट लिए, बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको समझूं कैसे। तो ये फेस रीडिंग के टूल से ना आप इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, आप समझ लेंगे। बेनिफिट है इसका, हेल्थ को पढ़ सकते हैं हम, अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पे सही वक्त पे लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और आप इससे बेटर क्लाइंट, आपको ये पता चलेगा कि आपका क्लाइंट कौन है, क्योंकि आप पर्सनैलिटी पढ़ पाएंगे। ये इजी टूल है, आपको इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, हाथों को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ 4-5-10 पॉइंट अगर आपने हर फेशियल फीचर के लिए याद रख लिया, इतना ही बहुत है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको रीड करेंगे या इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, आप इसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। फिर आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। हु इज दिस फॉर? इट इज फॉर एवरीबडी। एवरीबडी। आप चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों नहीं है, हाउस वाइफ को तो बल्कि 50 काम एक साथ करने पड़ते हैं। उसको अपने बच्चे के लिए ट्यूटर भी ढूंढना है, उसको अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल भी ढूंढना है, फिर स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो सॉरी, जब वो प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो उस टाइम पे भी बहुत हेल्प करता है। टीचर्स को देख सकते हैं कि ये टीचर्स का स्वभाव कैसा है, मेरे बच्चे की क्लास टीचर कैसी है। कोचेस, उनके जो कोच है, कोई भी एक्टिविटी के लिए बच्चा जाता है तो उसके कोच का राइट चुनाव कर सकते हो कि ये कोच मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए अच्छा है कि नहीं, उसके साथ वो कॉप अप कर पाएगा कि नहीं। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो एक एक जन की हायरिंग आप इसके आधार पर कर सकते हो, ताकि आप राइट पर्सन को राइट काम दे सको। उसके बाद अगर हम जैसे हम लोग अभी अकल्ट फील्ड में हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा टूल इसलिए भी है क्योंकि जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है, कितना वाव फैक्टर होगा उनके लिए, सिर्फ आप चेहरे से देखकर ही 4-5 चीजें उनको बता दोगे। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे गेस्ट आ जाए जिसको देखकर आपने 2-3 चीजें बता दी कि क्या चल रहा है आजकल। तो उससे उनके लिए आपके साथ एक कनेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप फर्स्ट मीटिंग में बिल्ड हो जाती है और कई बार जन्म भी लग जाते हैं, वो हो नहीं पाती है। उस जगह पे ये टूल बहुत हेल्पफुल रहता है। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। मैं इसको अपने क्लाइंट को रीड करने के लिए करती हूँ। मैं बहुत बार कोचेस, जब हम अपने बच्चे के लिए क्लासेस ढूंढते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में क्या उसको चाहिए, क्योंकि उसकी क्या एबिलिटीज है उसके अंदर, वो उसको म्यूजिक पसंद है या उसको डांस पसंद है या उसको कोई कोडिंग पसंद है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है उनको कोडिंग सिखा रहे हैं और वो अवेलेबल भी है 4th-5th क्लास से। तो उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, काफी सारी चीजों को आप अपने जीवन में सुधार सकते हो या एक राइट पाथ दे सकते हो। वो कोई सा भी डोमेन हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, प्रोफेशनल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो एन नंबर ऑफ बेनिफिट है, हर जगह इस टूल को यूज किया जा सकता है। अ, अभी ना आप लोग बने रहिएगा, मैं कुछ तिल के बारे में भी बताने वाली हूँ, बट बिफोर दैट अंशुम मैम, आप ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारा ये कोर्स कल से ही स्टार्ट हो रहा है, और आपने देखा ही होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। इनफैक्ट मैम, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद भी एक डॉक्टर के पास गई थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर।
और मुझे देखकर वो मेरे प्लैनेट्स के बारे में बता दिए थे। तो मुझे आज मालूम पड़ा और आई वॉज वेरी मच सरप्राइज, बट आपकी क्लास के बाद मुझे मालूम पड़ा कि फेस देख के आप आपके प्लैनेट्स भी बता सकते हैं। तो आपकी कुंडली भी आपके फेस से मालूम पड़ जाती है, यानी, है ना? ओवरऑल यस। वेरी यस, मतलब इंटरेस्टिंग। प्लैनेट की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सात में से कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है, कौन सा बहुत अच्छा है। हाँ, सेम ही टोल्ड मी कि आपका ये प्लेनेट ऊंच है, ये नीच है। आई वाज सरप्राइज कि सिर्फ उन्हें नाम भी नहीं पता था ना, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यू डोंट नीड एनीथिंग, फेस तो आपके सामने ही है, अनटिल एंड अनलेस बुर्का पहना हो, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं कल। टाइम यही रहेगा, 7 PM। फीस 2500 है, बट सिर्फ आज के लिए आपके लिए फीस है 2000। हमारा 6 डेज का कोर्स है, हम उसे 7 डेज तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन केस क्वेरीज हैं या कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं। एलिबरेटेड और अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। सारी पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है, स्कैनर है, यूपीआईडी है, बैंक डिटेल्स है। बेसिकली दिस इज माय फोन नंबर, आप लोग जो मुझे जानते हैं वो मेरे नंबर पर पे कर सकते हैं, और ये स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट आई कैन ऐड यू इन मेन ग्रुप। हमारी कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही एलोबरेटेड क्लासेस हैं। मीनवाइल, अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन है आज हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके कुछ रिक्वेस्ट है तो आप पूछ सकते हैं। बस यस, हम कंसल्टेशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पूरा कोर्स कीजिए, उसके बाद यू विल बी रेडी फॉर दैट। और उसके बाद हम टील के बारे में और पढ़ेंगे। यस मैम, आपने बताया नहीं कि हमारे बोनस इस क्लास का रहेगा कि आपको पूरा तिल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जनरली इट यस, इज नाउ नॉट पार्ट ऑफ फेस रीडिंग, बट मैडम ने कहा कि हम सबको तिल के बारे में भी एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे। ओवर टू यू मैम। यस, आपकी किसी यस की कुछ क्वेरी है तो आप हैंड रेस के कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे तिल की तरफ बढ़ते हैं। जी। तो तिल क्या होते हैं, पहले हमको तिल समझना है कि तिल क्या है। तिल एक, समझिए, एक मोहर की तरह काम करती है। जैसे कि किसी की आईब्रोज बहुत अच्छी है, आर्च शेप में है, लंबी है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, नीट एंड क्लीन है, और उसके ऊपर एक तिल आ जाए, अब वो चीज और स्ट्रांग हो जाएगी। अब वो जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो क्योंकि हमारा फेस इसका है, फेस रीडिंग का है, तो फेस में जहां जहां पे भी तिल होने की संभावनाएं होती हैं, वो किन चीजों को बताएगा, ये एक बोनस की तरह आपके साथ रहेगा, ताकि आप अपनी चीजों को और अच्छे से समझ सकें, और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं जानेंगे तो आप बेहतर रूप में उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तिल का कलर भी होता है, जैसे डार्क है, ब्लैक कलर है, तो वो उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अगर तिल का कलर जो है वो हल्का है, धीमा हो गया, तो अब उसकी क्वालिटी